हेलो नमस्कार दोस्तों। आज एक ख़ास चर्चा हम करने वाले हैं और ये ख़ास चर्चा हम जिस मुद्दे पर कर रहे हैं, पिछले 2-3-4 दिनों से ये मुद्दा काफ़ी जो है वायरल है और बहुत सारे लोगों के माध्यम से इसके बारे में जानकारी भी उपलब्ध होती रही। साथ ही पिछले 1-2 दिन में कई विद्यार्थियों के मैसेजेज जो थे, उनसे भी इस बात का पता चला कि काफ़ी लोगों में इस तरह की भ्रांतियाँ बनी हुई है या फिर इस तरह के संदेश जो है लोगों तक पहुँचे हुए हैं। दरअसल संदेह क्या है और उसका असली संदेश क्या है, इन दोनों पर ही हम बातचीत करते हैं। सबसे पहले नंबर पर एक विद्यार्थी का एक मैसेज था कि हमने सुना है इस बार केवल रीट के आधार पर ही ग्रेड 3 की भर्ती होगी, उसके बाद में अगला 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्या ये सही? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सूचना आई है वो कहाँ से आई और कैसे आई है और किस तरह से जो है ये धीरे धीरे देश के कई राज्यों के अंदर व्यवस्था बनने जाने की पूरी पूरी उम्मीद। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला दिया कि शिक्षक बनने के लिए टेट का पास होना या उसको टेट या अध्यापक पात्रता परीक्षा को पास करना अनिवार्य होगा, उसकी अनिवार्यता को तय किया गया और उस पे एकदम सुप्रीम कोर्ट का फैसला अडिग रहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब नई भर्ती प्रक्रियाओं में लगभग सभी राज्यों को इस प्रकार के निर्देश भी दिए गए हैं कि वे विशेषकर शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक से अधिक परीक्षाओं का आयोजन नहीं करें और एक ही परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती जो है उसको करने का प्रयास करें। एक सुझाव जो है राज्यों को दिया गया और उस सुझाव को मानने वाले राज्यों में सबसे पहले नंबर पर जो है कौन सा राज्य और कहां से इसकी शुरुआत होने जा रही है, तो देखिए अब एक ही परीक्षा से होगी शिक्षक भर्ती। राज्य शिक्षा विभाग का फैसला, तो राज्य शिक्षा विभाग ने इस तरह का फैसला ले लिया है कि अब एक ही परीक्षा के माध्यम से हमारे यहाँ पर शिक्षक भर्ती होगी और वो राज्य है मध्य प्रदेश। एमपी के अंदर ये फैसला हुआ दोस्तों। तो आप खबरें सुन रहे हैं, ये कहाँ पर हुआ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में ये फैसला हुआ है कि राज्य शिक्षा विभाग का फैसला है कि एक ही परीक्षा से यानी टेट की परीक्षा से ही शिक्षक भर्ती होगी, उसके बाद दूसरी परीक्षा उनको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर ये फैसला जो लिया गया, उस फैसले को सिर्फ फैसले के रूप में नहीं रखा गया बल्कि उसका प्रस्ताव बना करके मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के पास भेज दिया गया है। कहाँ भेज दिया गया है? मध्य प्रदेश में जो कर्मचारी चयन मंडल है उसके पास भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में होने वाली प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की सभी शिक्षक भर्तियों के लिए इसी तरह की व्यवस्था करने का निर्णय वहाँ पर लिया गया है और आने वाली भर्ती से ही इसे लागू करने की कवायद भी शुरू कर दी है। अब मध्य प्रदेश के अंदर जो भर्तियां होंगी एमपी में शिक्षक भर्तियां, उनके अंदर यही प्रोसेस रहने वाला है। कौन से वाला? जिसमें एक ही यानी टेट परीक्षा के माध्यम से ही उनकी जो है मेरिट सूची बनेगी और उनका पोस्टिंग होगा। बहुत अच्छी बात है ये। इसको मार्गदर्शक के रूप में मानते हुए बहुत सारे दूसरे राज्यों ने भी अपने अपने यहाँ पर इसकी शुरुआत कर दी है। जैसे कि आपको विदित होगा, इसकी सूचना के तत्काल बाद ही उत्तर प्रदेश सरकार ने यानी यूपी गवर्नमेंट ने भी इस प्रकार के लगभग सुझाव मांगे हैं कि यदि सुपर टेट की परीक्षा को हटा दिया जाए तो कैसा रहेगा। यानी यूपी में भी पहले जो है केवल टेट से भर्ती शुरू हुई थी, बाद में सुपर टेट उसमें शुरू किया गया। अब वापस जो है संभावना इस तरह की बन रही है कि वहाँ जो प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनेंगे, उनके लिए केवल कौन सी परीक्षा रह जाएगी? टेट परीक्षा के माध्यम से, उसकी मेरिट के माध्यम से ही क्या होगा? उनका चयन होगा। और ये धीरे धीरे देश के लगभग उन सभी राज्यों के अंदर व्यवस्था होने वाली है जो अपने यहाँ पर बड़ी शिक्षक भर्तियों का आयोजन करते रहते हैं और दो दो परीक्षाओं में विद्यार्थियों को कई तरह के नुकसान होते हैं। अब यहाँ पर एक यहाँ मोटी बात आप समझ लीजिए कि जो दो परीक्षाएं होती है, यानी पहले टेट का एग्ज़ाम होता है, जैसे राजस्थान में इसको हम रीट के नाम से जानते हैं, और उसके बाद में जो है चयन परीक्षा अलग से होती है, चयन परीक्षा। तो इसमें क्या होता है, विद्यार्थियों को दो दो बार मेहनत करनी पड़ती है और सबसे बड़ी बात है कि दो दो बार उनका समय खर्च होता है, दो दो बार पैसा खर्च होता है, बहुत सारे कोचिंग्स के लिए उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। और उसमें भी कई बार ये होता है कि जैसे पहली परीक्षा जब उसने दी पात्रता के लिए, उस समय वो एकदम सब कुछ परिस्थितियाँ उसके अनुकूल थी और बहुत अच्छे से अंकों के साथ में वो पास हो गया, लेकिन दूसरी परीक्षा के समय उसकी परिस्थितियाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई, तो पात्रता परीक्षा में सफल होने के बाद भी वो चयन परीक्षा में चयन नहीं ले पाया। तो ऐसी स्थिति के अंदर विद्यार्थी जो है उसके अंदर उदासीनता पैदा हो जाती है व्यवहार व्यवस्थाओं के प्रति और नकारात्मकता आ जाती है अपने कार्यों के प्रति।
ऐसी स्थिति के अंदर इन विद्यार्थियों को अगर केवल एक ही परीक्षा से चयन के लिए लाया जाएगा या एक ही परीक्षा के माध्यम से शिक्षक भर्ती होने की व्यवस्था कर दी जाएगी तो समय की बचत होगी, धन की बचत होगी, मानसिक पीड़ा से मुक्ति मिलेगी और समय पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। यानी कि समय की भी बचत होगी, धन की भी बचत होगी, मानसिक पीड़ा भी उनको कम मिलेगी और समय पर भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि अगर ये निर्देश सभी राज्यों में पालन के लिए उपयोग में लाए जाते हैं या सभी राज्यों में इनका पालन होता है तो निश्चित मान के चलिए राजस्थान में भी आने वाली जो भर्ती है उस समय 3rd ग्रेड की अलग से जो परीक्षा होती है जिसको आप जो है मेंस की परीक्षा बोलते हैं आजकल, रीट मेंस के नाम से, वो समाप्त हो सकती है और केवल आपकी रीट की जो परीक्षा है उसके माध्यम से ही आपका चयन हो सकता है। और जहाँ तक मेरा मानना है एक ही परीक्षा से चयन होना ज़्यादा अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि विद्यार्थी एक ही बार जितनी मेहनत करे वो कर ले, बार बार उसको उसी रूट लेवल से वापस तैयार होने मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। महीने 6 महीने साल भर जितनी मेहनत करनी वो एक बार करेगा, उसका चयन हो जाएगा। अब वो एक परीक्षा देता है, उसमें पास हो जाता है, फिर थोड़े दिनों तक वो रुकता है, फिर दोबारा तैयारी शुरू करता है, फिर दूसरी परीक्षा देता है, लंबा समय गुजरता आता है। 2-2 साल की प्रक्रिया पूरा होने के अंदर जो है समय अवधि पूरी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक मानसिक और आर्थिक रूप से नुकसान होता है, समय का भी नुकसान होता है। ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी जो होते हैं बड़े मुश्किलों से जो है किसी शहर में जा कर के पढ़ते हैं, वहाँ पर रहते हैं, तैयारी करते हैं, फिर 2-2 साल तक वो तैयारी में लगे रहते हैं, फिर भी परिणाम यदि नकारात्मक आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा उनको मानसिक हानि भी होती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक ही परीक्षा ज़्यादा बेहतर विकल्प है। और जैसे पहले भी हमारे यहाँ पर एक ही परीक्षा के माध्यम से कई भर्तियाँ हुई जो अपने आप में सफल भी रही है, ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ पर भी सोचा जा सकता है। तो विद्यार्थियों, यदि आप आने वाली रीट परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो आप लोगों के लिए ये अवसर है कि बहुत जल्दी आप लोगों के सामने जो है रीट के लिए परीक्षा का विज्ञापन आने वाला है। जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पहले कहा था कि लगभग बोर्ड परीक्षाओं के बाद में रीट की जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी, तो वो समय आने ही वाला है। आप अपनी तैयारी में अभी से जुट जाएं। हो सकता है मध्य प्रदेश की तरह और उत्तर प्रदेश की तरह हमारे राज्य में भी भर्ती नियमों में ये बदलाव हो जाए और डायरेक्ट रीट की परीक्षा के माध्यम से आपका चयन होना शुरू हो जाए, तो रीट की परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसलिए अब रीट की परीक्षा को आपको हल्के में नहीं लेना है और पूरे मन के साथ में अभी से उसकी तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, ये जानकारी जितनी थी मैंने आपको दी। आने वाले दिनों में और इसको लेकर के कोई विशेष जानकारी मिलेगी तो ज़रूर हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।